आइए बच्चों, आज हम गुणसूत्र का रासायनिक संगठन पढ़ेंगे। इसमें आते हैं डीएनए और आरएनए। प्रत्येक गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इसकी प्रोटीन को हिस्टोन्स भी कहते हैं। शेष केंद्रक में जो न्यूक्लियर एसिड होता है, केंद्रक अम्ल, यह दो प्रकार का होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड एसिड, और दूसरा है आरएनए, इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में क्या अंतर है? डीऑक्सीराइबो और राइबो। उसमें डीऑक्सी है तो इसलिए डीएनए है, और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसलिए आरएनए है। और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल का निर्माण 5 शर्करा डीऑक्सीराइबो एवं राइबो शर्करा, फास्फोरस अम्ल, नाइट्रोजन क्षार और पिरिमिडिन से बना होता है। पहला है इसमें डीएनए। डीएनए की संरचना आपको चित्र में जो दिखाई दे रही है, सबसे ऊपर ए लिखा है वो एडिनिन, जी ग्वानिन, और टी लिखा है वो थाइमिन, और सी लिखा है वो साइटोसिन। और एक तरफ बना है डीऑक्सी राइबोस और दूसरी तरफ है फास्फेट्स, है ना। ये चित्र से ये जो नीचे डीएनए की संरचना है उसको ऊपर समझा दिया है। फिर उसके बाद देखिए नीचे की तरफ ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। डीऑक्सी जो राइबोज है वो साइड में है और फास्फेट भी साइड में है, और बीच में क्या है? जी सी। जो प्यूरिन, ऊपर वाले दोनों ए और जी क्या थे? प्यूरिन्स, और नीचे वाले हैं पिरिमिडिन्स। चित्र में लिखा हुआ है ना, ऊपर वाले दोनों हैं प्यूरिन्स और नीचे वाले पिरिमिडिन्स। अब ये किस तरह से जुड़े हैं? एक एक दोनों जुड़े हैं, जी और सी, ग्वानिन और साइटोसिन। फिर उसके बाद टी और ए मतलब थाइमिन और एडिनिन। इस तरह से ये पूरा संगठन है इसका डीएनए का। और जो इसकी जो शर्करा है और फास्फोरस अम्ल है, ये एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, मतलब एक के बाद एक, और उसको जुड़कर एक सूत्र बनाते हैं। नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो एस से जुड़ा होता है। एस है प्यूरिन्स, है ना। नाइट्रोजन क्षार एक विशेष क्रम में आपस में जुड़ते हैं। इस प्रकार एक सीढ़ी नुमा और ऐंठी हुई रचना बनती है, जिसे समांतर छड़ नाइट्रोजन क्षार से ही बनते हैं। जो रॉड्स बनी है वो काय से बनी है? प्यूरिन्स, मतलब नाइट्रोजन क्षार। यह सदैव एडिनिन और थाइमिन और तथा ग्वाइनिन और साइटोसिन मिलकर बनती है। सन 1953 ईस्वी में क्रिम तथा वाटसन ने डीएनए का अणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और जो डीएनए है उसका कार्य क्या है? जीवों में आनुवंशिक गुणों की वंशानुगति करना, मतलब एक गुण जो माता पिता के हैं वो बच्चे तक पहुंचाने का काम डीएनए करते हैं। आरएनए का निर्माण करते हैं डीएनए। डीएनए से ही आरएनए बनता है, और कोशिका की जैविक क्रियाओं का नियमन भी करते हैं। जो कोशिका में जैविक क्रियाएं होती हैं उसका नियमन भी डीएनए के द्वारा ही होता है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए। यह एक सूत्र की बनी हुई रचना है। यह केंद्रक द्रव्य में आरएनए है, जबकि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स के रूप में होती है। इसका जो संगठन है जिससे ये बनी है वो है 5 कार्बन राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, उसके बाद है नाइट्रोजन क्षार, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसमें यूरेसिल आया है एक यू, जो डीएनए में नहीं था, उपस्थित है। प्रत्येक कण आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। इनका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन को संश्लेषित करना। और केंद्रक के कार्य क्या है? कोशिका द्वारा होने वाले सुरक्षा जैविक क्रियाओं को संचालन एवं नियमन करना, कोशिका विभाजन एवं जनन को नियंत्रण करना, पैतृक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। ये काम है डीएनए और आरएनए में केंद्रक में। अब इनकी जो तुलना करते हैं, परीक्षा में तुलना आ सकती है, तो डीएनए और आरएनए एक तरफ लिखेंगे। डीएनए में लिखेंगे यह केवल केंद्रक द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया आदि में मिलता है, और आरएनए यह केंद्रक तथा कोशा द्रव्य दोनों में मिलता है। और डीएनए सिर्फ केंद्रक में मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। दूसरा है यह 2 ऐंठे हुए सूत्र से बनता है, और आरएनए एक कुंडलित सूत्र होता है। डीएनए में 2 सूत्र होते हैं और आरएनए में 1 सूत्र होता है।
डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होती है और आरएनए में राइबो शर्करा होती है। और डीएनए में थाइमीन विशेष नाइट्रोजन क्षार होता है और आरएनए में यूरेसिल क्षार होता है। इधर थाइमीन था, थाइमीन की जगह इधर यूरेसिल आया है, यू। फिर पांचवा है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है तथा पैतृक गुणों का वाहक है। यह पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है डीएनए। और जो आरएनए है यह आनुवंशिक सूचना का वाहक है तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका दूसरा एक और काम भी क्या है, प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक सूचना का वाहक भी है। ये ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। फिर छठा है, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है और आरएनए में क्या होता है, द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। मतलब डीएनए द्विगुणन मतलब बढ़ता जाता है और आरएनए में यह क्षमता नहीं होती है। और डीएनए स्थायी होता है, हमेशा एक जैसा डीएनए होता है। माता पिता का और उनकी जो पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं जिनका सबका डीएनए समान होता है। और आरएनए अस्थायी है, यह स्थायी नहीं होता है। इस तरह से हमने तुलना भी सीख ली है। इस वीडियो को सुनने से पहले किताब सामने रखना, चित्र को एक बार देख लेना अच्छे से, थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर सुन के देखते देखते पढ़ना, तभी समझ में आएगा। सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो सुनने के पहले किताब ज़रूर खोल लेना, है ना, और आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।